अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी से टूटी फ्रूटी कप केक्स बनाने की रेसिपी। बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको मैं ये बनाना सिखाऊंगी ताकि आप भी अपने घर पर आसानी के साथ टूटी फ्रूटी कप केक्स बनाकर तैयार कर सकें। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मुरब्बा अशरफी। सबसे पहले देखें, छुरी की मदद से हम इसके छोटे छोटे से पीसीस कट कर लेंगे। इस तरीके से तमाम पीसीस को अच्छे से कट कर लेंगे। इसको हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद ड्राई करने के बाद देखें छोटे छोटे पीसीस में इनको मैंने कट कर लिया है। अब एक चम्मच इसके ऊपर मैदा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके इसको हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर एक अदद है बाउल, इसके अंदर हम डाल देंगे अंडे। इस रेसिपी के लिए 3 अंडों का हम इस्तेमाल करेंगे और अंडे आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। आप यहाँ पर शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए चीनी हमने यहाँ पर ली है 125 ग्राम। अब अंडों के साथ चीनी को हमने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत अच्छे से बीट कर देना है। इतना बीट करना है कि चीनी का एक एक दाना इसमें हल हो जाए। और देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये मिक्सचर अच्छे से फोमी हो गया है, वॉल्यूम में डबल हो गया है। अब हम देखिए इलेक्ट्रिक बीटर को एक दफ़ा बंद कर देंगे और इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है 125 ग्राम। और ऑयल आपका ऐसा हो कि इसके अंदर कोई भी स्मेल ना हो। अब देखें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए इलेक्ट्रिक बीटर को चलाते हुए हमने इस मिक्सचर में अच्छे से ऑयल को मिक्स कर देना है। तमाम ऑयल डालने के बाद अब इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसके अंदर बहुत अच्छे से ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें 2 से 3 मिनट के बाद इलेक्ट्रिक बीटर को हम हटा देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे मैदा, जिसको मैंने छान लिया था और इसका वज़न है 125 ग्राम। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी डाल देंगे इसके अंदर हम नमक। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर हमने स्पैचुला से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप ये स्टेप ध्यान से देख लें। देखें आपने इस तरह से मैदे को इस मिक्सचर में अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है, तब ही आपकी इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, वरना तो इस मिक्सचर में आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी मैदे की। तो देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने इसको हल कर दिया है। अभी मज़ीद इसको 1 से 2 बार इस तरह से चलाते हुए अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी तक ये देखें मिक्सचर फॉर्मी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर तैयार हुआ है कप केक्स के लिए। अब देखें जो हमने मुरब्बा शर्फ़ी तैयार करके रखी थी ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालते ही हमने दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ज़बरदस्त सा टूटी फ्रूटी कप केक्स के लिए हमारा ये बैटर रेडी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ली है कप केक्स की और इसके अंदर इस तरह से हम कप केक्स के कवर रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद अब इसके अंदर हम ये बैटर डाल देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटर आपने कपकेक्स के कवर के अंदर बैटर इतना ही डालना है। आपने ज़्यादा ये मिक्सचर इसके अंदर नहीं भरना। थोड़ा सा आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको खाली ही रखना है, क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे ना तो ये फूल कर ऊपर आ जाएंगे। तो अब देखें तमाम कपकेक्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम मुरब्बा अशरफी इस तरीके से डाल देंगे, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो देखें यहाँ पर तमाम हमने कपकेक्स तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखें कढ़ाई को हमने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हमने स्टैंड रखकर इस तरीके से इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब ये ट्रे इसके अंदर रख देंगे, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक। तो 30 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कपकेक्स फूल चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ गया है। यहाँ पर स्टिक भी बिल्कुल क्लीन आई है। तो देखें ज़बरदस्त से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने ये कपकेक्स बनाकर तैयार किए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी से ये बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। देखें इसकी फ़ाइनल लुक अंदर से भी ये कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।